अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। दुआ ज़ाहरा के ससुराल से खुफिया वीडियो लीक कर दी गई। मेहदी काज़मी भड़क उठे, क्या कहा मुकम्मल आगाही देंगे और वो ऑडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करेंगे। ज़हीर गैंग की हकीकत खुलकर सामने तमाम तरह हक़ाइक़ बयान करेंगे और साथ में दिखाएंगे दुआ ज़ाहरा को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। दुआ ज़ाहरा का एक लेटेस्ट इंटरव्यू भी सामने आया है, वो भी आपके साथ जल्द ही शेयर करेंगे, जिसमें आप सुन सकेंगे दुआ ज़ाहरा को और वह क्या कह रही है अपनी फैमिली के हवाले से, ससुराली फैमिली के हवाले से, जहाँ पर दुआ ज़ाहरा के वालिदैन उसके लिए उसको बचाव के लिए तगदो कर रहे हैं और पूरी जो है मीडिया इसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन दुआ ज़ाहरा को इनके ससुराली फैमिली ने कैसे अपने काबू में किया हुआ है ताकि वो लोग जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ बोल ना सके और दुआ ज़ाहरा को ही बसाने की कोशिश मुसलसल की जा रही है। उनके इंटरव्यू सामने आए साफ है, जिसमें ये वाज़ेह होता है कि दुआ ज़ाहरा ने जो भी कदम उठाया, जो भी किया, वो दुआ ज़ाहरा ने किया। ज़हीर की फैमिली तो बहुत मासूम है। अब आपके साथ शेयर करेंगे उनकी मासूमाना अंदाज़ में कुछ वीडियोस सामने आई हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद लोगों का कहना था कि ये लोग वाकई में लालची हैं, क्योंकि इनका रहन सहन को देखकर काफ़ी लोग जो थे ये कह रहे थे कि दुआ ज़ाहरा के साथ इस लड़की के शादी करने का प्लान सिर्फ यही था ताकि बच्ची को जो भगाया जाए और इनकी जायदाद हड़पी जाए, दौलत हासिल की जाए। शब्बीर जो है वो एक लालची इंसान था और ये इनकी फैमिली मेम्बर्स का भी कहना था। यहाँ पर दुआ ज़ाहरा को भी देखा जा रहा है कि दुआ ज़ाहरा अपनी ससुराली फैमिली को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। अब तो जो लेटेस्ट इनका इंटरव्यू आया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, सुना भी जा सकता है, जो आपके साथ शेयर करेंगे आगे चलकर मज़ीद, जिसमें दुआ ज़ाहरा अपने शौहर को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि कुछ वीडियोज़, कुछ तस्वीर और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिन्हें देखने के बाद दुआ ज़ाहरा ये कहती हुई नज़र आ रही है कि वो अपने शौहर के साथ बेहद खुश है, तो कोई क्यों इस तरह की बातें कर रहा है, इसमें क्या रियलिटी है, क्या फिर से कोई और प्रोपेगेंडा होने जा रहा है। क्योंकि ये सब कुछ जानते हैं लोग कि दुआ ज़ाहरा के वालिद जो है वो अब स्ट्रॉन्गली आए हैं और जो कि इनके वकील हैं दुआ ज़ाहरा के वालिद के मेहदी काज़मी के जिब्रान नासिर, उन्होंने आते ही दो चीज़ें पेशरफ बेहतर अंदाज में की है, जिसमें है उनका मेडिकल रिपोर्ट दोबारा से होगा, दूसरा जो तफ्तीशी यानी इन्वेस्टिगेशन है वो दोबारा से होगी इनकी कि आखिर क्या था। क्योंकि सी फॉर्म जो दरख्वास्त दायर की गई थी पुलिस की तरफ से वो कैंसिल हो चुकी है और बहुत से बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं जज साहिबान की तरफ से, और उम्मीद यही है कि कोई ना कोई पेशरफ्त ज़रूर नज़र आएगी। लेकिन आपके साथ शेयर करते हैं वो इंटरव्यू जो तीसरी बार इंटरव्यू दिया है यूट्यूबर को, और वो यूट्यूबर के साथ कैसे गुफ्तगू कर रही है, ज़हीर क्या कह रहा है, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि शोबिस से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। ये जो झूठी आंटियाँ और अंकल है ना, ये मेरा पीछे छोड़ दें। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैंने अपनी पसंद की शादी की है और मैं बहुत खुश हूँ ज़हीर के साथ। ये जो इतना मेरे पीछे पड़े हैं ना, मेरा कोई इनसे लेना देना, तो इतना अच्छे बन रहे हैं जैसे मुझे पता है इनको कितनी मोहब्बत है जैसे मुझसे, तो ये मेरा पीछा छोड़ दें, मैं खुश हूँ। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं इतना, और ज़हीर को बुरा भला कह रहे हैं, मेरे शौहर के बारे में कोई ऐसी बात ना ही करें तो बेहतर। इंटरव्यू के बाद और भी बहुत से इंटरव्यू सामने आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इनकी ससुराली फैमिली से कुछ ऐसे वीडियोस और कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप्स सामने आए हैं जिन्हें सुनने के बाद आप भी शॉक रह जाएंगे। शब्बीर की तमाम चीज़ें सामने खुलकर आ गई, कैसे दुआ को ट्रेंड किया जा रहा है और कैसे ये हवस के मारे लोग क्या कुछ चाहते थे, किसकी लालच थी इन्हें, तमाम तरह तफसीलात उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं आपको। आप ज़रूर फैसला कीजिएगा इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद कि इन तमाम चीज़ों में कितनी सदाकत है। दुआ ज़ाहरा का अंदाज़ जो आपने सुना उसमें आपको क्या लगा? क्या बच्ची को वाकई में जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है और अब उसको इस तरह से ऐसे बनाया और बताया जा रहा है जैसे उसके वालिदैन और ये सब लोग जो उसके लिए स्टैंड लिए हुए हैं वो काफ़ी बुरे हैं, और अब वो जो है सिर्फ अगर कोई अच्छा है दुनिया में तो वो सिर्फ ज़हीर और उसकी फैमिली है। ख़वातीन व हज़रात, मज़ीद आगे बढ़ेंगे और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इससे पर वक्त मिल सके। असल में ये लालच में आए थे, मुझे यहाँ तक पता चला था कि इस लड़की की बात होती थी ना, ये शब्बीर बड़ा लालची है, इसको इश्क चढ़ा हुआ दौलतमंद बनने का, इसकी सोच है मैं कहाँ से कहाँ तक सोना मेरे सुनने में आया था कि उस लड़की को कुछ रिश्तेदार बाहर
पता नहीं है या नहीं है, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो रिश्ता अगर करेंगे, ठीक है, ये जहीर बार सेटल हो जाएगा, ठीक है, हम फिर दौलतमंद है, ठीक है। लेकिन ये फंस गया जब लड़की आ गई, ये लेके आए, उसके बाद ये फंस है, ठीक है। इन्होंने गलती क्या की, वो भी उनके बहुत, इन्होंने लगा करना था शरीर, लड़की को किसी को क्या पता किधर गई। जब निकाह होता, दर्ज होता, तो वो तो निकल ही आता है। इन्होंने पता नहीं लगा, ऊपर से जब प्रेशर पड़ा, ठीक है, निकाह इन्होंने करवाया, दर्ज 2 नंबर था, 1 नंबर था, तो जो भी था, उसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है। उसके बाद पुलिस तो पहले से वहां तक पहुंच चुकी थी, उनके सीएमएस नंबर, मोबाइल नंबर ट्रेसिंग पे। नहीं, आप कहने का मतलब ये है कि इनका प्लान ये था बस शरई की निकाह करके गायब कर दो। हज़रात, आपने सुनी कुछ बातें, कुछ हकायक क्योंकि ससुराली फैमिली से कि आखिर उनका मकसद क्या था, दुआ ज़ाहरा किस तरह से आई, निकाह कैसे होने वाला था, लेकिन इन्हें मजबूरी में क्या कुछ करना पड़ा। अब जो है अपने तमाम तर जो है अपनी गलतियों को दुआ ज़ाहरा पर डाला जा रहा है, और अक्सर दूसरे इंटरव्यूज़ में शबीर यही कहते हुए नज़र आते हैं कि जो करवा रही है दुआ करवा रही है, अपने घर वालों से मिलना नहीं चाहती तो हम उसे फोर्स नहीं करते क्योंकि वो बच्ची है, अभी समझाते ज़रूर हैं। इसके अलावा उनका कहना था जब वो आई थी तो दुआ ज़ाहरा को घर जाने के लिए भी कहा था कि इसी टैक्सी में वो घर वापस चली जाए, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा या तो मैं खुदकुशी कर लूँगी या फिर जहर खा लूँगी क्योंकि मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे, तो मैं घर वापस जाने के लिए नहीं आई। इस वजह से भी ये मजबूरी उनके लिए बनी। आपके साथ शेयर करते हैं एक और ऑडियो क्लिप पर जिसमें और भी हक़ाइक़ आपको सामने आएंगे, इनके लालची होने के, इसके अलावा ये किस कदर बुरे लोग हैं। चले आए सुनते हैं उस शख्स की ज़ुबानी जो इनके ख़ानदान का बहुत ही क्लोज़ मेंबर है। ताकत करने के लिए कि ये लड़की खुश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर प्रेशर डाल रहे हैं, सब लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि लड़की के वकील का जो वकील है ना, वो जरूरत से ज्यादा बता रहे हैं। हाँ जी, जो उसकी है शबीर की बीवी, वो जरूरत से ज्यादा चलाते हैं। अच्छा, शबीर की जो सेकंड वाइफ है, जो वाइफ है वो, क्योंकि जब से ये आई है ना, उसने इसको समझाया इस तरीके से है कि वो जो कहते हैं वो वही कहती है, यानी कि उसको दुआ को समझाया। यहाँ पे मैं आपकी बात करता हूँ, बताया कि जहीर भी माली का काम करते, 70-80 हजार रुपए कमाता है महीना। आज तक ये इंटरव्यू में किसने बोला? मैंने सुना कि मैं तो 80,000 इससे जो जहीर से इसका बड़ा भाई है ना, जो रास्ता, वो मेरा बहन भी है। अच्छा, जो कराची में अरेस्ट हुआ है कि हम फंस गए, ये बड़े इसमें वो खाला जो 80 साल की वो भी पिछले दिन आया था तो वो पकड़ेगी, वो उसका। हज़रात, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी बहनों बेटियों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस तरह की बातों से, इस तरह की चीज़ों से बचाए। अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला अगर औलाद दी है तो नेक साले अता कर, आमीन। मुझे यहीं पर दीजिएगा इजाज़त।